हम आप करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। हमने यूज किया कॉपर एट 573 केल्विन। ये हमारा है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पायरिडीन HCl। दिस इज इन शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड P.T.C and this one is Collins region chromium trioxide in the presence of Py that is pyridine। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और जब ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा देन इट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमियम +3 दैट इज ग्रीन इन कलर। सो कलर चेंज रिएक्शन है यहां पर। तो हमारे पास जब हम कॉपर डालेंगे तो यहां से ये अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा और एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा, आपका एल्डिहाइड बन गया। आप जब PCC डालेंगे एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा और एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा, देन यू विल गेट एल्डिहाइड। नाउ दिस इज आल्सो यू विल गेट एल्डिहाइड इन दिस रिएक्शन टू। सो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल में माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ऐड करें तो हमारा प्रोडक्ट एल्डिहाइड मिलेगा। अगर इसी रिएक्शन में मैं जॉन्स रीजन डाल दूं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड in the presence of H2SO4 then you will get final product carboxylic acid। प्राइमरी अल्कोहल में अगर मेरे पास बेंजाइल अल्कोहल है, अगर मेरे पास बेंजाइल अल्कोहल है, अगर मैं इसमें डालता हूं कॉपर देन यू विल गेट बेंजाइल्डिहाइड। अगर हम PCC डालते हैं तो भी बेंजाइल्डिहाइड मिलेगा, अगर हम कोलिन्स रीजन डालते हैं तो भी बेंजाइल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर जॉन्स रीजन डालते हैं दैट इज जॉन्स रीजन, ये जो डाला है मैंने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड H2SO4 दिस इज कॉल्ड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इज कॉल्ड जॉन्स रीजन, उसको हम जॉन्स रीजन बोलते हैं। जब इसमें जॉन्स रीजन डालेंगे बिकॉज इट इज स्टेबल यू विल गेट बेंजाइल्डिहाइड, बेंजाइल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। और कोई भी प्राइमरी अल्कोहल हो उसमें अगर हम जॉन्स रीजन डालेंगे तो इनिशियली हमें एल्डिहाइड मिलेगा एंड फाइनल प्रोडक्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा प्राइमरी अल्कोहल के केस में। प्राइमरी अल्कोहल में अगर मैं KMnO4 डालता हूं यहां पर दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, अगर मैं इसमें KMnO4 डालूंगा स्टिल यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दो बातें हैं, प्राइमरी अल्कोहल का में आपने माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला एल्डिहाइड ग्रुप, प्राइमरी अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा है, एक KMnO4 है K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ dilute H2SO4 और एक है आपका क्रोमिक एसिड। जॉन्स रीजन भी इसी तरह का रोल प्ले करता है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में बच्चों देखो हमारे पास किस टाइप का अल्फा हाइड्रोजन है, देखिए ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे ये H है, इसको रिप्लेस कर दो, इसको रिप्लेस कर दो तो हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पे, दिस इज कीटोन, कीटोन ग्रुप मिल जाएगा हमें बेटा। यहां से एक H रिप्लेस किया, यहां से एक H रिप्लेस किया, यू विल गेट कीटोन। यहां से एक H रिप्लेस किया दैट इज अल्फा हाइड्रोजन का एक रिप्लेस, हाइड्रोजन का H आपने रिप्लेस किया, यू विल गेट कीटोन। इवन अगर आप इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं लाइक KMnO4 या फिर जॉन्स रीजन या फिर K2Cr2O7 in the presence of dilute H2SO4 still you will get ketone but this is at room temperature। ये रिएक्शन हम रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं। जब हम इसको KMnO4 के साथ अगर हीट का निशान है मतलब हाई टेम्परेचर पे आप रिएक्शन करेंगे उस केस में ऑक्सीडेशन के साथ साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होगा, द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव क्लेवेज, वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपने क्या ध्यान रखना है, रूम टेम्परेचर पे अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं यू विल गेट कीटोन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर अगर हम माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें एट रूम टेम्परेचर यू विल गेट कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं टर्सरी अल्कोहल। बच्चों टर्सरी अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, यहां पे ये अल्फा कार्बन है और इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन मुश्किल, ठीक है। इसलिए टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन मुश्किल होगा बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं। अब अगर हम यहां पे CrO3Py डालें या PCC डालें या फिर H2SO4 KMnO4 डालें, नो रिएक्शन।
लेकिन जब हम कॉपर डालेंगे एट 573 की केल्विन पे तो डिहाइड्रेशन होगा, वाटर एलिमिनेट होगा। OH आपने इस कार्बन से रिमूव किया, हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव किया, तो आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर यहां पे भी ये मिथाइल ग्रुप है तो ये मिथाइल ग्रुप यहां पे आएगा, आइसोब्यूटिन इसका नाम है, अगर आर मिथाइल है बेटा, ठीक है। सो टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो पाता है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है इसमें। टर्सरी अल्कोहल में अगर कॉपर डालते हैं एट 573 केल्विन, ऑक्सीडेशन की जगह क्या होता है, डिहाइड्रेशन, वाटर एलिमिनेट होगा। तो एक बार रिपीट कर देते हैं हमने आपको बोला कि हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में हमने माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो हमें क्या मिला, एल्डिहाइड ग्रुप मिला। हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला लाइक केमनोफोर, जोन्स रिएजेंट, क्रोमिक एसिड एंड एज वेल एज केमनोफोर पोटेशियम डाइक्रोमेट, देन वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। एक चीज है जो आपने ध्यान में रखनी है, बेंजाइल अल्कोहल में अगर जोन्स रिएजेंट डालोगे आप, अगर आप बेंजोइल अल्कोहल में जोन्स रिएजेंट डालोगे तो आपका एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। बेटे हाइड्रेशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में हमें दो कैटलिस्ट डालने पड़ते हैं, एक तो मर्क्यूरिक सल्फेट डाला हमने, एक dilute H2SO4 डाला है। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, पाई इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड है, इसलिए अल्काइंस की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अगेंस्ट थोड़ी स्लो होती है, तो इस वजह से हमने दो कैटलिस्ट डाले हैं। मार्क एडिशन की तरह जैसे आपने पढ़ रखा है, इसका वाटर आपने डाला है, वाटर मींस OH और H प्लस N आप ऐड करने जा रहे हैं, तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो H कहाँ जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। ये आपकी इनोल फॉर्म है बेटा, दिस इज इनोल फॉर्म। आपने टाटोमरिज्म पढ़ रखा है आइसोमर्स का, जिसमें हम क्या करते हैं 1 2 3 शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, इससे सीधा सीधा हमारा कीटोन प्रोडक्ट मिल जाएगा। या फिर आप इसको एक स्टेप और कर दीजिए, नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे आएगा क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन कम है, पहले एक OH था अब दो OH आ गए, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गए, अनस्टेबल है ये, वाटर एलिमिनेट होगा तो क्या मिल जाएगा बेटा, कीटोन मिल जाएगा। बच्चों सेकंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपका ये जो बेंजाइल कार्बोकैटायन है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एलिफेटिक सिस्टम का कार्बोकैटायन। सो इन दिस केस यू विल गेट, जो आपका नेगेटिव पार्ट है बेंजाइल वाले कार्बन पे जाएगा, फिर आप 1 2 3 माइग्रेट कर दीजिए इस हाइड्रोजन को, तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट इस फॉर्मेट में मिलेगा। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, उसका हम हाइड्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड dilute H2SO4, हमें कीटोन मिलता है। अगर मेरे पास सिंपल अल्काइंस है, सिंपल अल्काइन है, इसका मैं अगर हाइड्रेशन करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट आएगा एल्डिहाइड। इसके अलावा कोई दूसरी टाइप का हमारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें एटलीस्ट एक कार्बन है किसी भी साइड, देन यू विल गेट कीटोन। सो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस में एल्डिहाइड भी मिल सकता है और कीटोन। एल्डिहाइड कौन सी स्पेशल केस में मिलेगा, इस केस में मिलेगा, अदरवाइज कीटोन। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस कीटोन मिलेगा, एल्डिहाइड कब मिलेगा, जब आपके पास दो कार्बन से। नेक्स्ट रिएक्शन पे जा रहे हैं बच्चों, फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्डिहाइड की तरफ जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने SOCl2 डाला, OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl ग्रुप आ जाएगा। SOCl2 क्या करता है, OH को Cl में कन्वर्ट करता है। इसके बाद बेटा ये जो स्टेप है, नेम रिएक्शन है बेटा, आप लोगों को नोट करना चाहिए, रोजनमंड रिडक्शन। दिस इज कॉल्ड रोजनमंड रिडक्शन। नेक्स्ट, अगर मेरे पास बेंजोइक एसिड है बच्चों, बेंजोइक एसिड से आप बेंजोइल क्लोराइड बहुत इजीली बना सकते हैं। क्या ऐड करेंगे बेटा, SOCl2। इसमें आप ऐड करेंगे आप हाइड्रोजन, प्लेटिनियम,
बेरियम सल्फेट, दिस इज एन, इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा बोलिंग जाइलिन। बोलिंग जाइलिन यहां पे सॉल्वेंट होने वाला है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है बच्चों। सो बेंजाइल क्लोराइड से आपका क्या मिल गया, बेंजाल्डिहाइड। प्लीज नोट डाउन, ये रोजनबर्ग रिडक्शन है, इसमें बेरियम सल्फेट नेगेटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अगर मेरे पास अगर फॉर्माइल क्लोराइड है, बिकॉज इट्स हैव वेरी हाई रिएक्टिविटी, फॉर्माइल क्लोराइड रोजनबर्ग रिडक्शन को शो नहीं करता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी। फॉर्माइल क्लोराइड डू नॉट शो रोजनबर्ग रिडक्शन बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। फॉर्माइल क्लोराइड रोजनबर्ग रिडक्शन को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अगर आप इसका करोगे तो मिथेनॉल बनेगा इन प्लेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। सो बेरियम सल्फेट क्या है इस रिएक्शन में, नेगेटिव कैटलिस्ट है। अगर हम बेरियम सल्फेट ना ऐड करें यहां पर तो हमारा प्रोडक्ट इथेनॉल होगा इन प्लेस ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। बेरियम सल्फेट यहां पे नेगेटिव कैटलिस्ट है, वो रिएक्शन को एल्डिहाइड की स्टेज पे स्टॉप कर देगा। अगर हम बेरियम सल्फेट इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं इस रिएक्शन में, देन आवर फाइनल प्रोडक्ट विल बी इथेनॉल इन प्लेस ऑफ एल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन पे जा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट फिर हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से हम कोई चीज समझाने की कोशिश करेंगे। हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने OH है, एक OH है, मींस ये कितने H+N देगा, एक H+N। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH है, 2 OH। तो हमने क्या किया, यहां पे 2 टाइम्स लिख दिया इसको ताकि आपको समझ में आ सके। ये दोनों H निकल जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट मिला यहां पे कैल्शियम एसिडेट। बच्चों इस रिएक्शन को कैसे समझना आपने, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ऐसे ये वाटर निकालेगा और ऐसे ये वाटर निकालेगा, मिक्स कर दीजिए, एसिड बेस रिएक्शन है, साइड प्रोडक्ट वाटर। अब ये आ गया हमारे पास कैल्शियम एसिडेट। अगर हम कैल्शियम एसिडेट को हीट करें, ये हम कैल्शियम एसिडेट को हीट कर रहे हैं, तो हमारा यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा एसीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, एसीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ड्राई डिस्टिलेशन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन पे जा रहे हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम की तरफ जा रहे हैं बेटा हम। SOCl2 डाला हमने, SOCl2 का काम OH को Cl में कन्वर्ट करेगा बच्चों, तो यहां पे एसिटाइल क्लोराइड मिल जाएगा हमें। इट्स नेम इज एसिडिक एसिड, एसिटाइल क्लोराइड। अब देखो कैडमियम के साथ 2 Cl आएंगे, कैडमियम क्लोराइड ऐसे अलग होगा। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट यहां लिख रहा हूं बच्चों में, कैडमियम के साथ 2 Cl आएंगे, तो आप इसको समझने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और साथ में बनेगा यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। अगर आप इस रिएक्शन का फायदा ये है बेटा, अगर आप इसको हायर ऑर्डर में चेंज करना चाहते हैं, मींस आप कार्बन को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसका अब प्रोडक्ट बनेगा। इवन अगर आप बेंजाइल ग्रुप ले लें यहां पे, तो यहां बेंजाइल आ जाएगा। अगर यहां पे आप प्रोपाइल ग्रुप ले लेते हैं, कैडमियम ये प्रोपाइल है हमारे पास, तो हमारा यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा 1, 2 and 3 5 कार्बन, 5 कार्बन वाला यहां पे कंपाउंड मिल जाएगा, दैट इज कीटोन। यहां पे आपको 4 कार्बन वाला कीटोन मिलेगा, यहां पे आपको 2 कार्बन वाला कीटोन। वो डिपेंड करेगा आपने कितने कार्बन लिए। 1 कार्बन लिए 1 कार्बन इंक्रीज होगा, यहां पे 3 कार्बन लिए तो 3 कार्बन इंक्रीज होंगे, यहां पे 2 कार्बन लिए तो 2 कार्बन इंक्रीज होंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी है यहां पर, आपको कौन सा कीटोन बनाना है उस हिसाब से आपको डाई अल्काइल कैडमियम वाला रिएजेंट आपको चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं डाई आइसोब्यूटाइल। इसकी फुल फॉर्म है बेटा डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। बच्चों इसको हमने यहां पे आपको ये ग्रुप दिया
ये आइसोब्यूटाइल है, ये आइसोब्यूटाइल, इसके साथ एल्युमिनियम लग गया यहां पे और साथ में H लग गया, तो इसको हम पढ़ेंगे डाई आइसोब्यूटाइल। ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है बेटा, आइसोब्यूटाइल ग्रुप दो बार आ गया, तो डाई आइसोब्यूटाइल। एल्युमिनियम के साथ H है, दैट इज एल्युमिनियम हाइड्राइड। अगर मेटल के साथ कभी भी H आ जाए तो वो हाइड्राइड होता है। जैसे हम इसको पढ़ेंगे NaH, इसको पढ़ेंगे सोडियम हाइड्राइड। रीजन क्या है बेटा, इस पे +1 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है। अगर H का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ जाए उसके कंपाउंड में तो वो हाइड्राइड माना जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं LiAlH4, इसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मींस H जो है यहां पर वो माइनस की फॉर्म में है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे सोडियम हाइड्राइड लिखा, सोडियम पे +1 और H पे -1, तो इसको पढ़ेंगे हम सोडियम हाइड्राइड। तो हमने यहां क्या यूज किया, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये रीजेंट हम यहां यूज कर रहे हैं बेटा। ये रीजेंट क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करने के बाद, इसके साथ साथ हाइड्रोलिसिस भी करना है बेटा। जो CN ग्रुप है, ये फर्स्ट डाला, सेकंड हमने हाइड्रोलिसिस किया बच्चों, तो हमारा CN ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में। अगर मेरे पास एस्टर है लाइक दिस, तो आपने क्या करना है, यू विल गेट एल्डिहाइड। So cyanide group is converted into aldehyde group। आपका एस्टर ग्रुप है वो भी किस में चेंज हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप में। क्या, कौन सा रीजन डालने पर, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा हुआ है मैंने। इसकी स्ट्रक्चर बेटा मैंने आपको बता दी है, दैट इज ये है स्ट्रक्चर इसकी, डाई आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये जो हमने बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए हैं सो दैट इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाए। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड एक माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर इसकी जगह हम स्मॉल ग्रुप लगा दें जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा प्राइमरी अमीन बनेगा। हमें एल्डिहाइड पे रिएक्शन को रोकना है, इसलिए हमने इसको थोड़ा वीक कर दिया। ये एमाइड को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है बेटा। डाई आइसोब्यूटाइल में अगर हमारे पास यहां पे एमाइड ग्रुप होगा तो भी एल्डिहाइड मिलेगा, एस्टर ग्रुप है तो भी हमें एल्डिहाइड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे जा रहे हैं बेटा। ये नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा स्टीफन रिडक्शन। ये पार्शियल रिडक्शन होता है साइनाइड ग्रुप का, पार्शियल रिडक्शन होता है साइनाइड ग्रुप का। हमने टिन लिया और HCl लिया एक्सेस में। अगर टिन में हम HCl एक्सेस में डाल दें बेटा, तो ये टिन डाइक्लोराइड मिल जाएगा +2 नेसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे हमें। तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन हम यूज कर रहे हैं। ये एक्सेस ऑफ HCl यहां पे आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस करेंगे अगर हम, तो बच्चों मैंने आपको बता रखा है अगर कभी भी, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं हम, कभी भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए और अगर हम उसका हाइड्रोलिसिस करें तो ये ग्रुप हट जाएगा, इसकी जगह सर्कल आएगा। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड, इसकी जगह मुझे सर्कल लिखना है। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है हमारे पास, अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे ये ग्रुप हट के ऑक्सीजन आ जाएगा। इसका मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं, और ऐसे बहुत रिएक्शंस में होता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैं बताने जा रहा हूं आपको। हमारे पास है कार्बन और यहां भी कार्बन है, डबल बॉन्ड है, एंड यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, R मान लीजिए, कुछ भी लगा हुआ है। हमने यहां पे हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस का मतलब बेटा हमारा H पॉजिटिव है और OH क्या है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे क्या, कौन सा चार्ज है बच्चों, प्लस चार्ज। माइनस पे क्या आएगा आपका H, तो यहां पे आ जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इस पे OH, इस पे H,
और R ग्रुप हमारा लगा हुआ है। एक बार और हाइड्रोलिसिस किया मैंने, एक बार और मैंने हाइड्रोलिसिस किया, एक बार यहां पे और OH आ जाएगा, OH साथ में ये बॉन्ड ब्रेक होगा। हाइड्रोलिसिस तभी माना जाता है जब अंदर के बॉन्ड ब्रेक हो, अदरवाइज वो रिएक्शन हाइड्रोलिसिस नहीं है। ये बॉन्ड ब्रेक किया मैंने, इस नाइट्रोजन पे मैंने एक H लगा दिया, अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो किस में चेंज होगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड O। तो मैंने आपको क्या समझाया था, अगर मेरे पास कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है और अगर मैं उसका हाइड्रोलिसिस करता हूं, देन इस पूरे ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, O आ जाएगा। ऐसा बहुत सी रिएक्शंस में होगा। इसका मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको ध्यान में रखना है। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, कार्बन पे कौन से ग्रुप लगे इससे हमें मतलब नहीं है, नाइट्रोजन पे कौन सा ग्रुप लगा इससे हमें मतलब नहीं है। व्हेन वी डू द हाइड्रोलिसिस, देन व्हाट हैपेंस, then on this side you will get oxygen like this. So